इंसान हमेशा हर चीज़ें दिमाग से सोचता है। अगर दिमाग में ही कोई विचार ऐसे आ जाए जो आपको गमगीन कर दे या उदास कर दे, तो अच्छा काम करता हुआ दिमाग भी किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वो काम करता नहीं है। वो उसके चुंगल में आ जाता है या कंट्रोल में आ जाता है, जिससे कि आपका दिमाग सही काम करना बंद कर देता है, सही सोचना बंद कर देता है, समस्याओं को समझना बंद कर देता है, क्योंकि वो इसमें लग जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में कुछ नहीं है। और ये दुर्भावनाएं या जो स्वभाव जब आपकी प्रकृति बन जाती है, जिससे कि आप पूरी तरह से कंट्रोल हो जाते हैं, तो आपका ज़िंदगी निरस हो जाता है। और ये कहानी इसी से संबंधित है। एक स्कूल में बहुत ही एक होनहार बच्चा था, काफ़ी होनहार था, पढ़ने लिखने में हमेशा अव्वल रहता था, खेल कूद में भी बहुत मन लगाकर खेलता था और टीचर से भी बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिलता था उसके इस तरह के स्वभाव के कारण। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो निराश रहने लगा, उदास रहने लगा। पीछे के बेंच पे बैठता था, किसी विवेचना में या किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, खोया खोया उदास सा रहता था। जो भी टीचर आते थे, जो पहले से उसको जानते थे, उनके नज़र में आने लगा तो वो लोग समझाने का प्रयास करते थे कि भाई ऐसा क्या है, कोई बात है, कोई दुख है तो बताओ। लेकिन वो बताता नहीं था और धीरे धीरे वो उदास होने लगा। कभी भी किसी भी टीचर का क्या होता है, भगवान के रूप होते हैं। उनका प्यारा बच्चा जो हमेशा उदास रहने लगा है या उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो उनको आकर्षित कर रहा है कि ये बच्चा उस तरह का नहीं है, कोई ना कोई मुसीबत या प्रॉब्लम में है। ये बातें उन्होंने अपने जो उनके क्लास टीचर थे उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने आके पूछा कि बच्चा बताओ क्या बात है, क्योंकि वो बहुत मानते थे। तो उन्होंने बुला के बोला कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बताओ, आज तुमको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम तो ऐसे थे नहीं, बहुत खुश रहते थे। खेल में भी आजकल सुनता हूँ कि ग्राउंड पे नहीं जाते, डिस्कशन में भी नहीं पार्टिसिपेट करते, क्या हो गया तुमको। तो उसने बताया कि आजकल बहुत परेशान चल रहा हूँ, माता पिता के क्या उनकी फिनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से मेरे को घर में भी ऐसा माहौल मिल रहा है कि वो परेशान रहते हैं, तो उनको देख के हमें भी, मेरे को भी बहुत परेशानी हो जाती है और मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो टीचर ने समझाया, लेकिन बोला कि एक काम करो, तुम अगर कल खाली हो तो मेरे कल शाम को मेरे घर पे आओ, हम बैठ के इस पर बात करेंगे। तो अगर क्लास टीचर का ऐसा निवेदन हो या बुलाया तो वो उनके घर पे गया। शाम को जब घर पे पहुंचा तो बोला ये टीचर बुलाए और घर में बैठाए, बोले कि बैठो, तुम्हारे लिए मैं शिकंजी बना के लाता हूँ और उसके बाद बैठ के हम तुमसे डिस्कशन करेंगे तुम्हारी एक एक प्रॉब्लम पे कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुमको ऐसे देख नहीं सकता, क्योंकि हमेशा से देखता रहा हूँ हंसमुख रहे हो, खेल कूद में, डिस्कशन में, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, कई चीज़ों में अव्वल भी आते हो, तो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हारा करियर का ग्राफ नीचे जा रहा है। टीचर गए, उन्होंने शिकंजी बना के लाए, एक गिलास अपने लिए और एक उसके लिए। जो शिकंजी बच्चे ने पिया तो इतना नमक लगा कि वो परेशान हो गया कि अरे गुरुजी इसमें तो बहुत नमक पड़ गया। करे जी अरे यार लोको रुको, मैं इसको फेंक देता हूँ, दूसरा बना के लाता हूँ। कह रहा नहीं नहीं गुरुजी ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें थोड़ा सा हम चीनी और पानी और डाल देना तो ये ठीक हो जाएगा। तो बोले जे बस तुम्हारे सवाल का जवाब तो यही मिल गया कि ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है। जब नमक या समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो हमें उसमें खुशियाँ और डालनी पड़ती है, समस्याएं ख़त्म नहीं होती। जैसे खुशियाँ, आपको कोई भी खुशी मिलेगा, किसी को सुख मिलेगा,
तो क्या कोई बोलेगा अरे मेरे घर पे सुख क्यों आया, खुशियाँ क्यों आ गई, लेकिन हमेशा या मेरे साथ ही क्यों खुशियाँ हो रही है, या खुशी हमें ही क्यों मिल रहा है, ऐसा किसी इंसान को कहते सुना है आपने? लेकिन हर इंसान आपको मिलेगा, अरे मेरे साथ ही अक्सर ऐसा होता है, मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी पड़ी है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा जो बोले कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत खुशी से भरी पड़ी है और मेरे साथ ही ऐसा कोई खुशी का माहौल बना बढ़ रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि ज़िंदगी ऐसी ही है, दुख और सुख दोनों का मिश्रण है। जब हमारे ज़िंदगी में हम सुख दुखों पे ज़्यादा सोचते हैं, दुखों के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो और हम दुखों से ग्रसित होते जाते हैं। हम जैसे ही नमक आ गया पानी में, तो हम ज़्यादा उसमें सोचने से हमारा नमक कम नहीं हो जाएगा, हमें उसमें और चीनी और पानी डालना पड़ेगा जिससे कि वो बराबर बैलेंस बना रहे। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख आ रहा है, कोई समस्याएं आ रही है, तो हमें समस्याओं के साथ वैसी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जिससे आपको दूसरे जीने का तरीका या समाधान मिले। समस्याएं तो रहने वाली है, जैसे कि सुख भी आता है वैसे दुख भी रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में। दुख से आप भाग के नहीं कहीं जा सकते, लेकिन अगर उसमें खुशियों का मिश्रण कर दें, खुशियाँ भी अपने पिरो के डालें और ऐसे चीज़ें की तलाश करें जिससे कि आपको खुशी मिलता हो, वो उसके साथ अगर डालें तो ज़िंदगी का सुख दुख का बैलेंस बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।